हेलो डिवाइन सोल, हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये जो आने वाला मई मंथ है ये आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, उसको हम अनफोल्ड करेंगे। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट चूज करना है अपना बर्थ मंथ, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और उसी आधार पर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। इसका जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ओके, आइए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आया है। द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मई मंथ में आपकी जो रीडिंग है, पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हम कलेक्टिवली देखें कि पूरा मंथ आपका कैसे रहने वाला है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब काफ़ी आपको ना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आपको दिखेगी होते हुए, अभी तक जो नहीं दिख रही थी पॉजिटिविटी दिखेगी। साथ ही आपको ना काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर होते हुए नजर आएंगे। आपको एक कहते हैं ना क्लैरिटी मिलना, वो आपको दिखेगी, और काफ़ी चीज़ें आपकी सरफेस लेवल पे आएंगी। जो चीज़ अभी तक जो चीज़ आपको ना आगे बढ़ने से रोक रही थी ना, वो आपको पता चलेगी आपके किसी भी एरिया। मतलब एक कलेक्टिवली अगर मैं कहूँ कि हम कहें अगर अप्रैल मंथ को समझाने की। सेकेंडली, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब जगह का मेरा मतलब है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें नेम फेम की चांसेस होते हैं, मतलब आप हाईलाइट होंगे जैसे भी होंगे। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो फुल चांसेस हैं कि आपके फॉलोवर बढ़े और आप पे एक कहते हैं ना एक स्पॉटलाइट पड़े, इस टाइप का। और अगर आप उसमें नहीं हैं और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आप स्कूल कॉलेज में हैं, तो आपको किसी प्रकार का अवार्ड मिल सकता है किसी भी पर्पज़ को लेकर। तो वो ना थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लिया। अगर आप शॉपकीपर हैं और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी अभी तक जैसे आपको कहीं एक होता है ना, कई बार हम नेगलेक्ट करते थे इन चीज़ों को, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ ऐसे आपके घर में इवेंट होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें ना आपको कुछ इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मतलब आपको खुद को लगेगा जो अभी तक आपने किया है कि वो वर्दी था आपके फैमिली के लिए। ठीक है, तो ऐसा मुझे कलेक्टिवली दिख रहा है। सेकेंडली, आप ना भगवान पे बहुत ट्रस्ट करने वाले हो, आप यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट करने वाले हो। कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप उनको ग्रेटिट्यूड भी शो करोगे और ट्रस्ट करोगे, और आप अपनी लाइफ ना फ्री होकर जियोगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, और लव लाइफ की बात की जाए, स्पेशली अगर लव लाइफ की बात की जाए, तो जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाले हैं जो बहुत ही हम्बल हैं और फाइनेंशियली भी वो ठीक हैं, और उनकी जो पोजीशन होगी वो बहुत ही मतलब एक अच्छी पोजीशन में होंगे, और बहुत ही आपको जब उनसे मिलोगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक हम्बलनेस आपको उनमें दिखाई देगी कि मतलब जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को मतलब वो सक्सेस है अपने करियर में, बट वो आपको ना एक उनके अंदर घमंड जैसे होता है ना, ईगो वगैरह, वो कुछ नहीं दिखाई देगी। डाउन टू अर्थ पर्सन दिखेंगे बहुत ही। और आप जब उनसे मिलोगे, हो सकता है वो थोड़े से कम बोलें, चुप चुप रहें, बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि उनके मन में कोई फीलिंग नहीं है या फिर वो ऐसे ही हैं। बस वो ये है कि वो जो भी करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो जेन्युइन रहेंगे, वो आपसे उतनी ही बातें करेंगे जितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। और जो सिंगल है और जो कमिटमेंट में भी हैं, उनकी भी जो पार्टनर है और वो खुद भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो इस समय एक अच्छी पोजीशन में है। और अगर आप फर्टिलिटी भी बहुत मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो अगर आप कंसीव करना चाहते थे या कंसीव करने का कुछ इशू था तो वो भी रिमूव होने वाला है। जॉब की बात की जाए तो जॉब में या फिर अपने करियर में आपको मई मंथ में गुस्से से काम नहीं लेना है। आपको जो भी आपको काम लेना है वो शांति से लेना है, चीज़ों को समझ के लेना है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती मुझे दिख रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो जो जिसका आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप जो है उस सिचुएशन को प्यार से समझाएं, क्योंकि ग्रोथ बहुत मुझे भविष्य में दिख रही है। साथ ही एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि यहाँ पे इक्वल रहेगा, कि आप जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितना वर्क कर रहे हो उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सेकेंडली, जो एडवाइस है, एडवाइस आपके लिए ये है कि आप डोनेशन कीजिए। ठीक है, जिस चीज़ को भी आप कर सकते हो, मनी को कीजिए। अगर कोई खाने पीने की चीज़ें हैं उनको कीजिए, और अगर आप चाहें तो नॉलेज, अगर आपके पास कुछ है और किसी व्यक्ति को अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो ही दीजिएगा, तो वो आप दीजिए। और साथ ही आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है इस पूरे महीने में। आप खुद महसूस करोगे कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आप कर रहे हो, सामने वाला बस देखे जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस थी। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और क्या कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। तब तक आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आपको मेरे साथ कुछ भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी कुछ इंसाइट मिल सके। और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू कह सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड भी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आप मन में पॉजिटिव रहिएगा। बिल्कुल देखते हैं, जेमिनाई से देखते हैं। ओके, तो ये जॉडियक में आया है, जेमिनाई आया है जैसे, तो ये बता रहा है कि आपके पास एक इस समय ना एक एनर्जी जो आप महसूस करोगे वो करोगे कम्युनिकेशन। अगर आप किसी डिजिटल रूप से कोई काम कर रहे हैं, कहीं डिजिटली आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। यानी आपको अपनी बातों पे, शब्दों पे ध्यान देना है। दूसरा, पार्टनरशिप आ रही है। अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में यहाँ पे करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, और आपको मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक स्पार्क महसूस होगा उस एनर्जी में। ठीक है, और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय ना आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, कोई भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए। सेकेंडली आपका पार्ट आता है वीनस। वीनस बताता है आपके
कि सक्सेस है आपकी लाइफ में, कि कहाँ पे लव एरिया में भी अगर आप देख रहे हो, अगर आपको लव के टर्म्स में देख रहे हो तो वहाँ पे भी मुझे आपकी सक्सेस दिख रही है। ब्यूटी, देखिए खुद को आपको इस समय बहुत ध्यान देना है, सेल्फ केयर बहुत करनी है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सेल्फ केयर कीजिए, ब्यूटी पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, किसी वजह से आपका शुक्र अगर वीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ना किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना, ठीक है, ओवर मत करना, ओवर इंडल्ज मत करना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम मत करना, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, ओके। और इस समय ना आप किसी वैल्यूएबल चीज़ को खरीद सकते हैं, और या फिर आप कुछ अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हैं अपनी विजडम से, अपनी ब्यूटी से, किसी भी चीज़ से, ओके। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक ना थर्ड हाउस जो बताता है वो बताता है कि अब ना आपको कुछ सीखना चाहिए अपनी लाइफ को और एक्सपैंड अगर आपको करना है तो कुछ सीखिए। अब आपको कैसे सीखना है, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ स्कूल कॉलेज की कोई डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पे सीखने का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ थी जो आप बचपन में करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, अब उसे सीखने का सही समय आ गया है, वो आप सीखिए। और आपको ना सोशलाइज होने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सोशलाइज होइएगा तो आपकी और ज़्यादा पोटेंशियल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है ये मई मंथ के लिए, ठीक है, आइए देख लेते हैं। टेक अ रियलिटी चेक, ओके। तो आपको सच्चाई का सामना करना चाहिए। अब ये कैसे करना है, सिंपल सी बात है कि आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना है, क्या चीज़ अपने पास रखनी है। ये एक तरीके का ना क्लीननेस की भी बात कर रहा है, आपके घर में जो सामान है उसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, ओके। रियलिटी में जीना, सपनों की दुनिया से बाहर आके रियलिटी में जीना, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आइए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। नंबर 2, आइए देख लेते हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ओके। आपके लिए आया है पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड, जस्टिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कलेक्टिवली आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। तो कलेक्टिवली कहा जाए, मतलब अगर हम उसको समराइज़ करें कम से कम शब्दों में, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये आपके लिए हैप्पी न्यूज़ से भरा हुआ होगा। आपको ना बहुत सारी हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे थे इस मंथ में। ज़्यादातर ये प्रपोजल है, ओके। अब ये प्रपोजल कैसे हो सकता है, जैसे कि आपको इन्विटेशन मिल सकता है किसी सोशल गैदरिंग के लिए, मैरिज के लिए मिल सकता है, या फिर अगर आप खुद अपनी मैरिज के लिए वेट कर रहे थे तो आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको लगेगा कि हाँ मैं इसके साथ आगे अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो लव प्रपोजल की भी यहाँ बात हो रही है जितने भी सिंगल हैं। और जो एक ये भी चीज़ है। दूसरा, आपको ना एक चीज़ और पता लग सकती है, अगर आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो, तो वहाँ पे भी आपको पता लग सकता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आपको कोई गुरु या टीचर मिल सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही एक चीज़ और मुझे यहाँ दिख रही है कि आप ना अपने ना लुक्स पे थोड़ा ध्यान देने वाले हो, या आप अपने लुक्स को चेंज करोगे इस मई मंथ में। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, फैशन की तरफ आपका थोड़ा ध्यान जाने वाला है, और ये कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। समय समय पर इंसान को अपने आप को चेंज करना चाहिए। आप अपने घर को भी चेंज कर सकते हो, मतलब इंटीरियर चेंज कर सकते हो, या फिर पूरा घर ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। प्रपोजल तो आपके पास बहुत आने वाले हैं, ये हर तरीके के हो सकते हैं, जैसा भी आप इसको देखना चाहो। सेकेंडली, अगर मैं डायरेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में आप किसी ऐसे, अगर आप सिंगल है, पहले उनके बारे में बात करते हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो हैं या होंगी, अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा, कॉन्फिडेंट होंगी, पॉजिटिव होंगी, साथ ही वो स्पिरिचुअल भी होंगी, और थोड़ा सा उनका मतलब ऐसा होगा फन वाला नेचर होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में आने के बाद आप दोनों की ही लाइफ बैलेंस होंगी, उनके साथ आपको, आप जैसे आपका नेचर है, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल उसके जैसा होगा, बट आपको उनके साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होंगी, बहुत फायरी एनर्जी होगी उनकी। वैसे तो वो जो ज़्यादा मुझे दिख रहा है वो ज़ोडिएक साइन आपके फायर साइन दिख रहे हैं, बट इसके अलावा और भी हो सकते हैं। उनका स्टाइल थोड़ा सा किंग या क्वीन जैसा होगा, ओके। और उनकी एक बात और होगी कि जो उनका स्पिरिचुअलिटी को देखने का जो तरीका होगा वो जो ट्रेडिशनली जैसे लोग देखते हैं वैसे नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, ओके। और आप दोनों का जो रिश्ता है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, तो घबराना मत, ओके। सेकेंडली, आपकी जो लव लाइफ है का बारे में तुम्हें बताया, पर जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ क्या होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, बैलेंस आने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको हार्ड वर्क तो करना होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ आपने जितनी मेहनत की है उतना ही आपको मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, ओके। आपको अपने शब्दों पर ध्यान देखना है और अपने दिमाग को एकदम शार्प रखना है, आपका जो फोकस्ड है उसी तरफ आपको रहना है। आपके लिए एक एडवाइस ये आई है कि अपने फाइनेंस को ध्यान रखना है, आपको ओवर स्पेंड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, वरना आने वाले समय में आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। साथ ही अगर कहीं पर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, स्पेशली जहाँ पे आपको फाइनेंस अपने स्पेंड करना है, किसी ना किसी से एडवाइस लेकर ही कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप हेल्प ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको हेल्प बहुत मिलेगी इस मई मंथ में, स्पेशली फाइनेंस के रहकर। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि जिसको जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, बिना अपने ऊपर कोई खर्चा की, मतलब अपने ऊपर कोई लोड नहीं लेना लगता है, तो ही आप उस पर स्पेंड कर सकते हो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, ओके। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अपनों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। वेरी नाइस।
जुपिटर, जुपिटर की एनर्जी आई है, वर्गो की एनर्जी आई है और आया है 5th हाउस। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे क्या है। जुपिटर, जुपिटर की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे आपके लिए कि आपके पास इस समय कॉन्फिडेंस होगा, करेज होगा और लक आपके साथ है। जो जिसको आप बहुत समय से मिस कर रहे थे ना कि लक मेरे साथ नहीं दे रहा है, बट अब मई मंथ में आपको महसूस होगा कि लक आपकी साइड बहुत है। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने अंदर साहस भरना है। अगर कोई रिस्क ले भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फाइनेंस में मैंने आपको बताया हेल्प लेकर, तो वही चीज़ है, आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। और इस समय ना जैसे ये पर्सन हवा में उड़ रहा है, तो हवा में इंसान कब उड़ता है, जब पूरा कॉन्फिडेंट होता है। तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है कि कॉन्फिडेंस भर भर के आने वाला है। तो वो खराब मत कीजिएगा इस एनर्जी को, ईगो मत आने देना, बस ये चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब बढ़िया है। वर्गो की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी आपको बताती है कि आपको इस समय क्या रहना है, आपको एक तो क्या रहना है, कंपैशन रहना है, ठीक है। आपके पास जो आपका जो काम है, जो आप कर रहे हो, जो भी आपका काम है XYZ, आप जिस भी जगह पे हो उसको निस्वार्थ भाव से करते रहिए। उसमें ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, ये भाव अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किसी से भी मिलिए, बहुत हम्बल नेचर से रहिए, डजंट मैटर आपके साथ क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। खुद को ग्राउंडेड जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही 5th हाउस यहाँ पे मौजूद है। 5th हाउस आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में रोमांस फन बहुत ज़्यादा इस मई मंथ में आने वाला है। कुछ तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली टच करेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इस मई मंथ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपको और आपकी फैमिली को प्राउड महसूस करवाएंगे आपके ऊपर, या आपको खुद को अपने ऊपर प्राउड महसूस होगा कि आपने कुछ ऐसा किया, या आपका कोई फैमिली मेम्बर भी जो आपके बहुत करीब है उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा जो आपको प्राउड करवाएगा, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। साथ ही मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसी आप लाइफ आगे भविष्य में चाहते हैं उसको अभी से ही मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, विजुलाइज कीजिए, नेगेटिव थॉट माइंड में मत आने दीजिए क्योंकि वो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना मई मंथ को लेकर। टॉक लेस फील मोर, ओके, तो बातें कम करिए, फील ज़्यादा करिए। अब इसको कैसे समझिए, इसको सिंपली ऐसे समझिए कि आपके जो गोल हैं, जो आप चाहते हो या जो भी आप फील करते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, उसको बोलो मत, डिस्कस मत करो, सिर्फ फील करो। जो मैंने आपको कहा विजुलाइज करना, आप एक अच्छी फैमिली चाहते हो, लाइफ चाहते हो, तो बोलो मत कि मैं ये करना चाहता हूँ, जस्ट फील इट। कि जब वो आप उसको ऐसे महसूस करो जैसे आप अभी उसे जी रहे हो। आप जो सपना आप चाहते हो पूरा हो के में मत जाओ, हो गया, आप जी रहे हो उसको, ठीक है। तो और आई थिंक आप लोग ऐसे लोग हो ना जो अपनी दिल की बात बहुत जल्दी लोगों को बता देते हो कि मैं ये करना चाह रहा हूँ या ये मैं चाहता हूँ। मत बताओ, जब तक उस व्यक्ति को तो मत ही बताओ कि जहाँ कुछ बताने से कुछ आपको वो नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला हेल्प, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन जेन्युइन है, आपको अच्छे से जानता है और आपको सही एडवाइस भी देता है, तो आप उससे डिस्कस करो। हर किसी से मत करो, अगर ज़रूरी नहीं है तो उससे भी मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉक लेस फील मोर, ओके। इस मंत्र को आप अपने मई मंत्र में बना के रखिए, ठीक है। तो ये थी 12 नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तब हम मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।